नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट द सोलकास्ट। मेरा नाम है अंकित और मैं हूँ आज हेमंत नंदा के साथ। नमस्कारम। नमस्कार अमित। सो हम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि हमारा पॉडकास्ट शुरू कैसे हुआ एंड हम क्या कर रहे हैं या ये सो हम बहुत कम शायद से इस बारे में बात करी है। तो आज कुछ इस बारे में भी कहना चाहूँगा मैं। ये एक्चुअली हमारे साधना पदा के बाद का प्लान था, इन साधना पदा। सो व्हेन वी वर इन साधना पदा तो हम बस यही सोचते रहते थे कि ना जब जाएंगे तो ऐसा पॉडकास्ट करेंगे। तो काफ़ी टाइम से इट वॉज इन वर्क्स, बट लाइफ हैपेंड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर टू टॉक अबाउट टुडे, लाइफ पोस्ट साधना पदा। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली डन साधना pada or people who want to go and do this program will be interested and will be actually curious to know what happens after once you have done and gained all the tools to change your life. उसके बाद क्या होता है? So let's dive into this interesting topic today, which is life post साधना pada. So अन्ना बताइए फिर कैसा रहा आपका आश्रम छोड़ने का जो प्रोसेस था एंड कमिंग इन टू अ न्यू लाइफ। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? तो टू स्टार्ट विद, साधना पदा एक प्रोसेस है ना। मतलब साधना पदा एक प्रोग्राम है। साधना पदा में अंदर बहुत सारी चीज़ें, बट ऑल इन ऑल इट इज़ लाइक अ होल प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन प्रोसेस। अब सबसे पहली चीज़ जो जाती है, या ये कहो कि द रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम व्हेन यू कम होम और व्हेन यू लीव द आश्रम। तो सबसे पहली चीज़ जाती है वो वहाँ का जो एक स्ट्रक्चर था, विच वॉज काइंड ऑफ पुशिंग यू थ्रू वॉल्स की। डोर सिर्फ यही है, आपको यहीं से जाना है, आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो दैट वाज समथिंग विच पुशेज यू टू द वेरी एंड ऑफ योर जो ग्रोथ है, जो प्रोसेस है। बट जो सबसे पहली चीज़ जो आपकी छूटती है वो होती है कि प्रोसेस, द स्ट्रक्चर। और जिसकी वजह से क्या होता है, यू स्टार्ट लूजिंग योर द टाइमिंग्स। जिस टाइमिंग पे आप साधना कर रहे थे, जिस टाइमिंग पे आप उठ रहे थे, और जिस टाइमिंग पे आप वहाँ जो भी चीज़ें कर रहे थे, विच वॉज द खाना खा रहे मोस्ट थे। एफिशिएंट यू कैन फाइंड। हाँ, खाना खा रहे थे। मतलब आप अगर एक्टिविटी भी कर रहे थे, विच एवर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग देयर, दैट इज द मेन थिंग दैट यू लूज इन द फर्स्ट हैंड। तो उससे क्या होता है, बिकॉज earlier it was a platform and now there is no platform. Now you are in a open space. हम्म। तो अब आपको क्या है जो आपको पुश करता है, इधर द ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर, द प्रोग्राम। उसके अगर आपके दिमाग में वो ब्लूप्रिंट है कि मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है, बट इट इज इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सबके साथ हो, है ना। मतलब किसी की लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ वो किसी और फॉर्म में चल रही हो, किसी की जॉब ऐसी है जहाँ पे वो उसको फॉलो नहीं कर सकता, किसी का काम ऐसा है जहाँ पे वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू stick to that kind of structure, and that leads to all kind of disasters that happen post Sadhana. हाँ। तो well अब it's a story, हाँ। हाँ, तो डेफिनेटली। आप थोड़ा सा अगर इस बारे में, मुझे तो ऐसा लगा कि सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर जाती है, एंड द सेकंड थिंग दैट गोज इज यू नो the intensity of the practices, which is a post effect of losing the structure actually, और द जो स्पेस का जो सपोर्ट था। आपको क्या लगता है? यार पहली बात तो ना सबसे मेन चीज़ है कि साधना पता शुरू होता है, ख़त्म कभी नहीं होता। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे आपने कहा इट्स अ प्रोसेस। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये समझ के आप चल रहे हो कि 7 महीने हमें करना है साधना पड़ा एंड देन एवरीथिंग इज गोना बी जस्ट फाइन, नहीं नहीं नहीं। 7 महीने आप सीखते हो प्रोसेस को, चलता ज़िंदगी भर है। एंड ज़्यादा जिंदगी। हाँ, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज जो आपकी शायद से साधना पदा में रहते हुए हुए भी होंगे, वो कहीं ना कहीं जब आप रियल वर्ल्ड में बाहर आते हो तो दे कम बैक, द या स्ट्रगल्स विद इट, द इश्यूज विद इट, है ना। तो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं आती हैं वापस। मेन चीज़ सबसे मेरे को सबसे, जैसा आपने कहा, सबसे मेन चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ हम 17 से 18 घंटे का हमारा यही होता था कि वी वर ऑक्यूपाइड या ईदर डूइंग साधना
एक्चुअली एवरीथिंग इज साधना, इवन सेवा इज साधना, है ना, द वे यू डू योर सेवा इज ऑल्सो साधना। तो वहाँ पर सेवा और साधना दो दो चीज़ें होती थी, एंड बोथ वर सो स्ट्रक्चर्ड, एंड यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट टाइम व्हाट नीड्स टू हैपन। आपके खाने का टाइम सेट था, आपका सोने का टाइम सेट था, उठने का टाइम सेट था, साधना का टाइम सेट था। सो एवरीथिंग वॉज सो स्ट्रक्चर्ड एंड सो सेट कि जब बाहर निकले ना, वो कंप्लीट फ्रीडम मिल गई। मतलब 16-17 घंटे का स्ट्रक्चर्ड लाइफ से कंप्लीट फ्रीडम। कोई आपको बोलने वाला नहीं है तू ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। घर वाले यहाँ बोलेंगे कि हाँ भाई ये है, सो है, 10 काम है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कोई लाइफ को, स्ट्रक्चर को इन्फोर्स करने के लिए कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो दैट वाज, आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट गेट्स यू, बिकॉज हमने शायद से पिछले एपिसोड में इस बारे में बात भी करी थी कि अगर एक दिन भी फ्री मिल जाता था, 1 घंटा ही फ्री मिल जाता था, वी यूज्ड टू गो नट्स, है ना, Yeah. कि तो दिमाग कैसे चल रहा। तो स्पेशली सारे स्ट्रक्चर ही गायब हो जाना, मतलब आप चाहो तो आप रख सकते हो वो स्ट्रक्चर, बट देन एवरीथिंग हैज़ टू बी कंड्यूसिव, है ना, ये आश्रम टाइप, विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, स्पेशली लिविंग विद योर फैमिलीज। तो हाँ, ये तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर का तो है। अच्छा, मतलब अब ये तो चीज़ है कि यार क्या चेंज होता है, क्या छूटता है, लेकिन कोई ऐसी आपकी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि मतलब इट हैज़ कैरीड इन टू योर डेली लाइफ आफ्टर साधना पदा। इट इज इट्स मतलब मुझे लगता है कि अगर लाइफ। मैं रीआइट्रेट करता हूँ उस क्वेश्चन को कि हाँ। कोई आपको मतलब रियल ब्रेक थ्रू आए घर में पहुँचने के बाद, बिकॉज साधना पदा में तो ब्रेक थ्रू आफ्टर ब्रेक थ्रू होते, है ना, लेकिन जब घर आए तो घर आने के हम्म, बाद क्या रियल ब्रेक थ्रू आए, बिकॉज बहुत बहुत दैट बहुत। समथिंग। मुझे लगता है कि इट वाज लाइक कि आप जो प्री साधना पादा जो एक लाइफ जी रहे थे, व्हेन यू ब्रेक दैट स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे ब्रेक थ्रूज होते हैं विच हैपेंस इन साधना पादा। और जो साधना पादा में आपको रहते हुए यू काइंड ऑफ डेवलप अ वेरी सॉफ्ट वर्ल्ड और वेरी प्रोटेक्टेड वर्ल्ड विद इन योर माइंड इज वेल, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस ऐसा होता है। दैट ब्रेक्स डाउन व्हेन यू कम आउट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो इट्स लाइक आपका जो एक पुरानी दुनिया थी आपके दिमाग में, वो क्रश होती है जब आप साधना पादा में होते हो। और जब आप एक नई दुनिया बना चुके हो उन 6-7 महीनों में अपने दिमाग में, है ना, बिकॉज ऑफ योर वेरी एनरिच्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, वो भी क्रम्बल होता है जब आप एक रियल लाइफ में एंटर करते हो, ये हो कि अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जब आप जाते हो। सो इट, और ये एक इंडिविजुअल मतलब कैपेबिलिटी है या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है कि हाउ ईच वन ऑफ द साधना पादा गोज थ्रू इट, लर्न्स थ्रू इट, एंड काइंड ऑफ redevelop themselves to cater the external situations, because इतनी रफ situations, इतने रफ वो वहाँ नहीं होते, साधना पादा में नहीं होते हैं। इट इज अ होलसम environment to enrich your life, सपोर्टिव। supportive। एग्जैक्टली। यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ भाई मतलब यहाँ सब हथौड़ा लेके आपके लिए बैठे हैं कि दे विल ब्रेक यू। और आप जितना अपने आप को मैलिएबल बना के आए हो ना, जितना फ्लेक्सिबल बना के आए हो, जितना मतलब जितने कम आप अ, मतलब जितने ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल हो, जितने कम आप रिजिड हो, उतना जल्दी आप अडेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप खुद को रीडेवलप कर लोगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, एज यू आर नीडेड इन द वर्ल्ड। उतना ही जल्दी आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। अदरवाइज यू विल फॉल ऑन योर फेस। मैं मतलब अगर रफली बहुत ये बात कहूँ कि यू माइट ऑल्सो थिंक कि यार ये कुछ हुआ नहीं साधा पादा करके, यू माइट ऑल्सो थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ ऐसी लगी मुझे। आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है इस बारे में आपका क्या शेयरिंग है? यार ब्रेक थ्रूज तो बहुत हुए, मतलब पहले ना, रोज ही जैसा हो आपने रहा है मुझे बोला ना, लगता एग्जैक्टली है। exactly, हाँ, एग्जैक्टली सेम until थिंग। you हाँ, learn and implement। क्योंकि जो एक डेफिनेशन थी ना कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है वैसी है, समझ में आया आश्रम में रहते हुए, एक इन्वायरमेंट में अपने आप को पे काम करते हुए, हाउ टू डील विद थिंग्स, जैसे कुछ समझ में आया। पर वंस यू गेट इन टू रियल लाइफ, द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम, राइट, क्योंकि हाँ, सिचुएशन कम इज एज मैसी, क्योटिक लाइफ है ना, परफेक्ट ट्रू। कंडीशंस नहीं है। तो थोड़ा ऑथेंटिक हो जाती है रियल लाइफ में ना, चीज़ें बहुत ऑथेंटिकली हिट करती हैं, बहुत या ज़्यादा। तो होता क्या है कि
आपके जो ब्रेक थ्रूज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परमानेंस वाले होते हैं क्योंकि द वे इट हिट्स यू, इट्स समथिंग व्हेन इट ट्रांसफॉर्म फॉर गुड, बहुत अच्छे से। मतलब क्या होता है कि जब तक आपको ना कोई प्यार से बोलते रहते हैं ना, खा ले बेटा, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, आपके नखरे बहुत होते हैं। हाँ तो वहाँ पर ऐसा था कि खाना खिला रहे थे प्यार से, फिर यहाँ पर क्या हुआ, बाहर जाके खाना तो खा, नहीं खाना तो मत खा। तो एक दिन भूखा रहने के बाद इंसान में ब्रेक थ्रू तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ लाइफ के जो ब्रेक थ्रू यहाँ होते हैं वो काफ़ी, पता है, इम्पैक्टफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या है कि उसकी सोर्स जो है, उसकी नॉलेज जो है, वो कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम से ही आती है, क्योंकि एटलीस्ट यू yeah, नो द पैटर्न्स, हाउ थिंग्स चेंज, हाउ थिंग वर्क्स, है ना। तो रियल ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में ये आया कि वहाँ ना ये चीज़ पता लगी थी कि खाना किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा वो है कि खाना हम how to खाते थे treat your पहले, food. है ना। हाँ, कैसे ट्रीट करना है फूड। अब क्या है, अब यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू आया है वो ये है कि हाउ आई ट्रीट माई फूड आई नो, बट वट आई वॉज ईटिंग देयर और व्हेन आई व्हाट Yeah, आई एम ईटिंग हियर इज टोटली, है ना। totally. मतलब आई वुड गिव एनी थिंग अप फॉर द फूड दैट आई वॉज रिसीविंग इन द आश्रम। मतलब उस खाने के लिए कुछ भी छोड़ दूंगा मैं जिंदगी में। मतलब दैट फूड इज़ सच अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। कितना मतलब न्यूट्रिशन, टेस्टी, और जिस हिसाब से वो बनता है, मतलब इट्स सोल फिलिंग ऐसा खाना होता है वो ना यहाँ नहीं मिलता। आज की डेट में ना खाने की वैल्यू सिर्फ इससे नहीं पता लग रही कि खाने को मिल रहा है, बट व्हाट आर वी ईटिंग। तो Yeah. उससे ना एक ये ब्रेक थ्रू ये आया कि हाउ वी ट्रीट आवर बॉडीज़, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आज की डेट में जो एफर्ट्स लगते हैं वो ये सिर्फ ये नहीं लगते कि यार हेल्दी खाना है, बट क्वालिटी, क्वालिटी क्या है खाने की, हाउ इट्स बीन कुक्ड, हाउ इट्स बीन ट्रीटेड, है ना। तो वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और सोल एक छोटा नरिशिंग सा होता है ना एग्जांपल वो, है। सोल हाँ। नरिशिंग होता है. हाँ, तो ये तो सिर्फ एक खाने का एग्जांपल था, ऐसे से करके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मतलब चेंज हुई और जिस तरह से वो हिट करती है। दूसरी चीज़ कि कैसा लगता है अब, मतलब पहले तो कैसा होता था कि कंट्रोल करना है, हर चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, है ना। आश्रम में जाने से पहले, आश्रम में जो वहाँ चेंज हुए इसको लेके, हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द आश्रम, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड टुडे, हाउ डू यू फील थिंग्स आर वर्किंग अराउंड यू एंड हाउ डू यू डील विद देम। है ना. मतलब मतलब रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं यही कहूँगा कि इट्स लाइक रिमेम्बरेंस, है ना, कि हम्म। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर हम्म। जस्ट पार्ट ऑफ इट. बट व्हाट यस। हैपेंस ऑन डेली बेसिस कि आप जब तक आपको वो हिट नहीं करती ना फेस पे, या जब आपको लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है ही, है ना, तब तक आप उसे ना छोड़ना नहीं चाहते. एंड वो मेरे साथ में होता रहता है कि अम, मतलब वो एक रेशियो मैं लेके चलता हूँ कि सपोज कि आफ्टर साधना बाद आई एम इन सच अ स्टेट कि मेरे को लगता है 80% थिंग्स आर हैपनिंग, आई जस्ट हम्म। हैव टू विटनेस देम, है ना. मतलब हाँ। इट्स लाइक अ सरेंडर फॉर्म. बट हम्म। 20% समवेयर आई व्हेनेवर आई फॉरगेट, तो वो रेशियो ना वो रेशियो बढ़ जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही है ना, लाइफ इज सच अ हेल. हाँ, मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो मतलब रहा. उसमें उस मोमेंट में कॉट अप हो जाते हैं, हाँ, और ना यू फिर गेट कॉट सारी अप. चीज़ आती है, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन भी आती है, एंड देन यू पॉज, एंड देन यू थिंक कि क्यों हाँ. कुछ, दिस It's इज like ऑल दिस इज। मतलब हाँ। there have been experiences when you let the life flow through you, है ना. हम्म। Those are the moments जहाँ आपको लगता है कि everything is happening just perfect. हम्म। और somewhere in the in the setting of your own life, main चीज क्या होती है, you don't get caught up in your mind, but you get caught up because वो जो आपकी लाइफ की सेटिंग है ना, either you want to हम्म। change it, either or you want to improvise it, you want to improve it. एंड व्हेन यू पुट एफर्ट्स, और जब वो नहीं होते, वो चेंज नहीं होते, या द वे यू वांट योर लाइफ और द सेटिंग ऑफ योर लाइफ टू चेंज, द फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप. हम्म। और वो तब तक बिल्डअप होती रहती है जब तक आप हिट नहीं करते, और हिट करने के बाद में आपको ये याद आता है कि लाला बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, एक्चुअली यू नीड टू एंजॉय व्हाट इज हैपनिंग. एग्जैक्टली। मतलब
तब आप जब एकदम फ्रस्ट्रेशन होके फट जाते हो, सब कुछ होके हो जाते हो, तब आपको लगता है यार इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड गिव टाइम टू लाइफ टू लेट इट हैपन। हम्म। एक्शन इज इन योर कंट्रोल, एक्शन इज समथिंग दैट यू कैन डू एंड यू मस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, है ना। मतलब जिस जो भी चीज आप करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इफेक्ट इन योर लाइफ, उसके लिए हम्म। आप एक्शन करो। आप ये मत करो कि राइट। ये अभी ही हो जाए, ये आज ही हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट और द होल ऐसे हो जाए। फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप एक्चुअली। एग्जैक्टली। मतलब ये एक्चुअली ना बहुत बड़ी क्लैरिटी इस एक जो कोट है ना कृष्ण भगवान का, कि आप खाली सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि फल फल के चक्कर में मत फंसे रहो, बिकॉज फल को आप हम्म। आज ही खाना चाहते हो, और एंड दैट बिल्ड्स अप द होल फ्रस्ट्रेशन, हम्म। that makes your life hell actually. You just witness it, और ये you just और ये अपने से ज़्यादा ना मेरे को अपने आजू बाजू के लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली मेरे साथ भी हो रहा है, बट द थिंग इज इट्स हैपनिंग सो मच मोर फ्रीक्वेंटली विद पीपल अराउंड, है ना। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे में वो चेंजेस आए जो कि हमें, मतलब हमें पता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो, तो तुम कुछ नहीं करते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट वर्क फॉर इट, वट एवर इज़ सपोज टू हैपन विल हैपन। लेकिन इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक लोग सुन तो रखा है बट नो बडी हैज़ एक्सपीरियंस इट, राइट। द मोमेंट यू एक्सपीरियंस इज यू रिलैक्स इन योर लाइफ, एवरी डे लाइफ। कोई भी बहुत से बड़ी प्रॉब्लम, तो मेरे को बहुत बार लोग कहते भी यार बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, कम बोलता है। तो इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी फॉर द मोस्ट पार्ट कि हाँ, एटलीस्ट व्हेन पीपल से आई एम काम या फिर आई डोंट स्पीक मच इन सिचुएशंस लाइक दैट, आई इस इट्स अ इंटरनल प्रोसेस इन इट सेल्फ जो कि चीज़ों को हैंडल करता है ना। yeah. एंड और यही चीज़, मतलब एक तरह से रिमाइंडर, जब आप लोगों को देखते हो ऐसा ऐसा होते हुए उनके साथ, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड फॉर द थिंग्स, फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी चीज़, दे आर जस्ट यू नो दे गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ओवर इट। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार, this is it, this is one of the things that we learned over there, to how accept every moment the way it is and not trying to change it. Because once you understand you cannot change this moment, the one you are living, maybe you can change the next one with your action, but you can only try. It's not that there is no guarantee that you will change it. It's only you can do something about it to change it. Maybe it will change, maybe it won't, but you can do your best. The day you understand this, your life will actually ease off, it will relax. True. तो हाँ, ये तो है। फिर दूसरी चीज़ जो, मतलब ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो फोकस जाता है वो इस चीज़ पे आता है कि हाउ माई रिलेशनशिप विद द वर्क एंड द वर्ल्ड अराउंड मी हैज़ चेंज्ड। सो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो कि मैं साधना पादा गया हूँ। वन थिंग, बिकॉज आई वाज लिटिल सीक्रेटिव अबाउट दिस थिंग। मैं नहीं चाहता था कि किसी को ये बात पहले से पता चले, और बाद में मैं बताता भी हूँ कि मैं आश्रम गया, 6-7 महीने रहा। व्हेनेवर आई एक्सप्लेन देम कि साधना पादा इज सच अ प्रोग्राम, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना। दे जस्ट आई मीन, मतलब उनको लगता है आश्रम गया होगा, ठीक है, करा होगा जो भी करा होगा। वन थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज कि दे नो कि हाँ 6-7 महीने रहा है या 1 साल रहा है, कुछ तो टाइम रहा है वहाँ पे, एंड दे डोंट लुक एट यू फ्रेशली। पहली चीज, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो आपकी जो पुरानी इमेज थी ना, वो उसी इमेज को रखते हैं। वो एक्चुअली आपको धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको पता चलता है कि हाँ समथिंग हैज चेंज्ड, है ना, कुछ चीज़ें बदल गई हैं। सो वो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आपको कोई स्पेशल कोई वैल्यू नहीं मिलती साधना वादा करने की। और इट्स योर ओन टेक कि आप उसको, आप उनके उस वो जो पुराने रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे लेना चाहते हो। मतलब यू वांट टू काइंड ऑफ शो देम विद योर ओन, मतलब वो आपके साथ रहते हुए उनके एक्सपीरियंस से आप उनको शो करना चाहते हो कि हाँ, करना चाहते हो, ये कहो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल रियलाइज इट, आई मीन टू से। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1.5 साल जैसा हो गया साधना पादा करे हुए, और समवेयर और द अदर पर्सन हैव सेड टू मी कि
इसका सही है, मतलब उन्होंने तारीफ के फॉर्म में नहीं कहा, उन्होंने ये कहा इसका सही है, मतलब कुछ बिगड़ता है तो भी ऐसे ही रहता है, ये कुछ संभलता है तो भी ऐसे ही रहता है ना, मतलब पर हमारे तुम्हारे लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ उन्होंने मतलब बोला नहीं बोला। इन अ वे इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट वांट टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई जस्ट वांट टू, मतलब अगर मैं उन्हें शब्दों से कहूँ ना कि भाई दिस इज द मैजिक, दिस इज द एक्चुअल थिंग विच आई हैव डन, कि कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ भी रहा हो ना तो मैं ऐसा नहीं होऊंगा कि आई विल ब्रेक डाउन इन माई लाइफ, हम्म। मतलब बिखर जाऊंगा। आई विल रिमेन द सेम पर्सन, वट एवर हैपन्स, दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन। तो वो उन्हें आप शब्दों से नहीं समझा सकते, आप साधना पाता की डेफिनेशन से नहीं समझा सकते। सो वो मुझे लगता है कि वो ऐसा भी हुआ है कि जब लोग थोड़े परेशान हुए, देन दे केम टू मी कि यार कुछ थोड़ा सा बता दे, मतलब तू कैसे इतना काम कर लेता है, तू कैसे इतना काम, तो नहीं कह सकते, काम तो मैं बहुत कम रहता हूँ, बट आई नो आई एम स्टेबल इनफ। नोबडी विल नो कि मैं काम हूँ या स्टेबल हूँ, बट देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज विद इन मी। तो दे वांट टू नो कि भाई हाँ तुम कैसे, मतलब कुछ मेडिटेशन बता दो, कुछ बता दो, तो आई आई टेल देम कि आप यू स्टार्ट विद ईशा क्रिया, बट इट्स ऑन देम लाइक हाउ मच दे वांट टू डू इट। बट मेरे लिए तो सही है, मैं तो भाई जो कर चुका हूँ मैं अपने उसका, आई एम रीपिंग द फ्रूट ऑफ इट, आई एम एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ इट, एग्जैक्टली। बट इट्स अप टू देम how much do they really want to work on themselves. So talking about work, as I've said कि बहुत सिचुएशंस भी खराब हुई हैं, अभी भी कह लो खराब ही चल रही है, इतनी स्मूथ नहीं है, बट स्टिल आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एज कम्पेयर टू द पीपल अराउंड मी। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट मतलब मुझे खुद में भी फील होता है कि इट इज अ सर्टेन केपेबिलिटी, इट इज अ सर्टेन एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस जो आपने कभी नहीं सोची थी, और एंड यू आर स्टेबल, स्टिल यू आर स्टेबल इनफ, सो इट्स अ बिग चेंज आपकी लाइफ में। नाइस। आपको आपको वर्क को लेके और फिर आसपास के लोग को लेके कैसा एक्सपीरियंस है, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक हैव यू गॉट? मेरी लाइफ में चेंजेस तो ज़रूर आए, लेकिन इट इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे पहले क्या था कि मेरे पहले क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा ना बोलता था। आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट। तो मेरे रिलेशनशिप्स ना बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले, साधना पदा से एक्सट्रोवर्ट, पहले। आई वॉज, यू आर एन हाँ, एक्सट्रोवर्ट। आई वॉज अ वेरी बिग एक्सट्रोवर्ट। आई वॉज फ्रेंड्स विद एवरी वन। आई वॉज नोन एज अ सोशल बटरफ्लाई फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट। कहीं भी मैं काम कर रहा हूँ, एवरीबडी न्यू मी, एंड from what I knew, everybody loved hanging out with me or working with me. So usually ऐसा होता था कि I used to talk a lot, but what happened is कि उसमें ना मेरी बहुत एनर्जी जाती थी, and I didn't understand that until I actually went, and I kind of felt that I was a people pleaser, है ना, कि मैं हाँ हाँ कहता था बहुत सारी चीज़ों को, जहाँ मैं कभी सोच अगर गहराई से सोचता तो वो उन चीज़ों को शायद से मैं ना कहता। So when I went to Sadhana Pada, there was a lot more processing inside, and how you talk, how what you talk, and how you respond to people also changed, है ना। तो जब आए वापस तो मेन क्या होता था कि पहले कोई भी चीज़ जैसे कोई डिसएग्री करता था तो या टॉपिक चेंज हो जाता था, या फिर हाँ हाँ ठीक है चल कैसे करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि इफ़ यू डोंट अग्री टू समथिंग, इफ़ यू डोंट want to walk in the same line as people have drawn, now what I do is I stay quiet and I step back, है ना। तो उससे क्या हुआ है कि मेरी रिलेशनशिप्स ख़राब तो नहीं हो गई है, लेकिन आई एम नॉट विद फ्रेंड्स विद एवरी वन, या ये चीज़ तो डेफिनेटली हो गई है। सो ना, नाउ नॉट एवरीबडी लाइक्स मी। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेटिंग्स अगर कोई रहती है तो आई एंड आई चूज दिस from going from being very talkative and very social person. I choose to stay quiet and I listen, and for a matter of fact that has changed my life so much. अब उससे मेरे रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जिनसे एक्चुअली में रिलेशनशिप होने चाहिए उनसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं। फालतू में इधर उधर मैं ना एनर्जी ख़राब करता हूँ, एंड आई थिंक आई एम मोर फोकस्ड टूवर्ड्स व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ करनी चाहिए, उस पर मेरी एनर्जी आती है, rather देन जस्ट बिल्डिंग फ्यूटाइल रिलेशनशिप, है ना, जस्ट टू प्लीज पीपल। तो डेफिनेटली इट हैज़ वर्क इन माई फेवर।
कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉस चैलेंजेस आए लॉस नहीं हुआ क्योंकि आपका कुछ? लॉस भी हुआ है, बहुत लॉस हुआ है यार, बहुत लॉस, लॉस एज इन मतलब मैं ये कहूँगा कि इवन माय फैमिली मेम्बर्स, अब पहले क्या होता था, पहले मैं हाँ सब कुछ, लेकिन आज की डेट में आई डोंट रिस्पॉन्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दे से, दे डोंट लाइक इट, बोलते हैं गुंडा हो गया। बट या या फिर कभी कभी ऐसे ही सुनने को मिलता है कि हाँ ज़्यादा ही ज्ञानी बनता है अपने आप को, या फिर हम्म, मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन द थिंग इज व्हेन यू कांट व्हेन यू डोंट वांट टू आर्ग्यू स्टूपिड, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू डू, राइट? यू उससे यू साले डोंट, या यू डोंट डिबेट, you stay silent, and I think that is an answer in itself. So yeah, या एक्चुअली but मतलब ये तो मैंने देखा है कि लाइक व्हेन यू प्लीज एवरीबॉडी, इट मेक्स, आई मीन, इट मेक्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, बट इट आल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। या ये कहो कि energy, yes, आपकी time जो, and हाँ, energy, yes. टाइम एंड एनर्जी बोथ, टाइम फॉर, आई मीन योर लाइफ इज वेरी लिमिटेड है ना, एंड इफ, और आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हो एंड स्टिल यू आर स्टक विद दोज पीपल जस्ट टू प्लीज देम, Hmm. Hmm. it won't change their life pretty much, but it will destroy your life in a Hmm. lot more ways, I think. Exactly. हाँ, मैंने एक तो ना बहुत अच्छा कोट सुना था कि जब रॉकेट उड़ता है ना तो बहुत सारी चीज़ों के साथ उड़ता है, एंड या दिस इज़ नॉट टू लाइक प्रेज माई सेल्फ और समबडी हु हैज़ डन साधना पदा, बट दिस इज़ टू एक्चुअली ब्रिंग अ पर्सपेक्टिव इन एवरीबडीज़ लाइफ, कि जब रॉकेट उड़ता है तो वो बहुत सारी बेल्स एंड विसल्स, ये टैंक वो टैंक, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं उसमें, बट द मोमेंट इट एक्चुअली गेट्स आउट फ्रॉम द ग्रेविटी, the point where it does not need all those things, and anything, if anything, all those things are just weighing it down to propulsor, take the next step, to propel to the next step. What it needs to do, it needs to leave all the things that are not extra working for him, so extra weight. एक्स्ट्रा से, राइट? तो True, वही true. चीज़ ना लाइफ के साथ भी अप्लाई होती है, एंड आई थिंक Yeah. द मोमेंट यू एक्चुअली सी everybody comes in your life to actually teach you a lesson. Somewhere or the other, they are very important in your life, but they come like seasons. One season, one is important, it will teach you something, but they will Hmm. fade away. So, nothing is meant to be permanent, right? People, situations, relationships, work, हॉबीज़, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं कुछ सिखा के चली आती है, लेकिन अगर आप इसको पकड़ के रहोगे ना, यही आपका ना मिजरी का कारण बन जाएगी सबसे बड़ी, because after a point is will not be working for you, but you have a longing towards, you have attachment to it, and you will hold on to it, and it will become miserable for you and for the other person or for the process. So I think it's very important to know when to let go. It is a very important process to learn in life. तो तो बहुत सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं सबसे लास्ट सेगमेंट में। व्हाट यू एक्चुअली वांट टू समराइज द होल एक्सपीरियंस आफ्टर साधना पादा, या ये कहो कि uh, मतलब एक एक ऐसा मीनिंग, एक ऐसा डेफिनेशन, इफ यू वांट टू से अबाउट साधना पादा, whether it is a path, whether it is a process, or it is a program, how you would like to define it? अन्ना पता है क्या है साधना, पता है ना, साधना पता इज अ टूल किट फॉर लाइफ. Hmm. सो साधना पता जैसे ही आप करते हो ना, कोई सर्टिफिकेट है ना, ना इसको मैं एक प्रोग्राम की तरह देखता हूँ. ये क्या है, ये ना टूल किट है, ये दे दी गई है. अब हम चाहे कहीं भी रहे, किसी सिचुएशन में रहे, ठीक है, किसी कंट्री में रहे, किसी किन्हीं भी लोग के साथ रहें, अगर हम चाहें तो हमारे पास सारे वो टूल्स हैं जो कि हमें एक अच्छी लाइफ, एक बेटर लाइफ, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हैं हमारे पास, एंड वी कैन प्रैक्टिस इट एनी वेयर, ठीक है. सो विदाउट एनी विदाउट एनी नीड ऑफ बीइंग इन अ सर्टन प्लेस, है ना. तो आई थिंक इट्स अ टूल किट that actually can fix life in every way possible if you want. I mean, आपका it's a whole it's a wholesome kit कि आप अपनी गाड़ी को ना जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। वैसे हाँ हाँ, मॉडिफाई कर सकते हो. it's a whole, the factory of हाँ हाँ. modifications। एंड तो मुझे लगता है सो कि एक्साइटिंग. हाँ. yeah, it's always exciting। I mean, it's on you कि how you want to learn with your experience, how you want to use the tools that has been offered,
how you want हम्म to enrich your life, or हम्म matlab, it's like something very profound has been given to you, and it's हम्म it's it's totally depend on you whether you just want to enjoy the drive, है ना, आप अपनी हम्म गाड़ी को सही करके बस आप ड्राइव का एंजॉय करना चाहते हो, और हम्म आप उसको एक टर्बो इंजन बना के एकदम धुआंधार एकदम उसको, मतलब एक रेसिंग। फुल थ्रॉटल वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लाइफ का, या आप हम्म उसको रॉकेट बना के एकदम स्पेस में जाना चाहते हो, इट्स टोटली उड़ा ही डिपेंड्स दो। ऑन यू. वो एग्जैक्टली। वो दैट एग्जैक्ट। दैट काइंड ऑफ टूल हैज बीन ऑफर्ड टू यू. सो फॉर मी इट्स हम्म लाइक दैट. एंड विद एज मच एज आई नो अबाउट माई सेल्फ, या मैं अपनी लाइफ से जो सीख रहा हूँ वो ये है कि आई एम ऑन अ सर्टेन पेस. मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब टोटल ब्रेक थ्रू है, टोटल क्लैरिटी है, बट every day, every hour, every minute there is some learning that is happening after साधना पादा. और मैं अगर अपने 6 महीने का अगर इंटरवल भी देखता हूँ पिछले साधना साधना पादा से आने के बाद में, तो my life has been teaching me a lot about हम्म how to go through this life, what are the things that हम्म I need to change about myself, and it's mostly about me. It's always about me. मतलब कि मैं अपने आप को कैसे और ज़्यादा एनहांस कर लूँ, कैसे और ज़्यादा कैपेबल बना लूँ, कैसे और ज़्यादा वो नेसेसरी चेंजेस कर लूँ जिसकी वजह से आई कैन जस्ट किल इट. हम्म। आई कैन जस्ट किल ये ना इट इन माय लाइफ. ये चीज़ मतलब बहुत सही बोली, क्योंकि आई थिंक हमने कभी इस बारे में बात वैसे करी नहीं है कहीं भी। लेकिन जैसे ही आश्रम से निकले हैं ना, मतलब एक्चुअली में असली साधना पता था तभी स्टार्ट हुआ, या है ना। और जैसे आप बोल रहे थे कि हर चीज़ मतलब जैसे ट्वीक कर दो, गाड़ी है एक तरह से। आई लाइक दैट एग्जाम्पल अ लॉट, बिकॉज मतलब कैसा है कि it's very hard it's very hard to actually explain how what sadhana pada is, but this is how it actually work कि फिजिकली अगर देखा जाए तो कभी साधना पदा के बाद कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि वी नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू अवर बॉडी। या ऐसा नहीं ये कि एक, बढ़ेगी नहीं, हाँ, है ना, द बढ़े ऐसा अवेयरनेस नहीं इज कि पढ़ेगी ऑलवेज नहीं। हाँ हाँ, अवेयरनेस, हाँ एग्जैक्टली हमेशा अवेयरनेस। इंक्रीज. मतलब अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी भी होगी ना, तो योर बॉडी विल टेल यू कि नहीं भाई, दिस इज़ द टाइम यू गो। और ट्रू. दूसरी चीज़ यह है कि द वे यू मूव इन योर बॉडी हैज़ चेंज। मतलब हटा योगा जैसे हमने सीखा वहाँ हमने करा, और इतने टाइम तक इतने डिसिप्लिन तक जैसे हमने करा, तो बॉडी कैसे मूव करती है। अब मैं जैसे अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, मेरे से छोटी एज के लोगों को देखता हूँ, एंड दे हैव प्रॉब्लम्स लाइक विद बैक पेन, किसी को नी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को, एंड आई टेल देम कि यार अगर आपको मतलब इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इट, आई थिंक यू शुड सी लुक इन टू दिस। क्योंकि किसी को जाके ऐसे सजेशन देना कोई मानता नहीं ना, until unless people come themselves to ask for information. बट मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी बॉडी में ना यंग होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये एक अलाइवनेस, एक मतलब जवानी वापस आ रही है, जैसे ऐसा ऐसा फील होता है। दूसरी चीज़ दूसरी एक्चुअली. चीज़ कि हाँ, दूसरी चीज़ कि मतलब जैसे लाइफ को लेके पहले कितने वो थे ना कि यार ये करना है, यार वो करना है, यार वो करना है, मेरी लाइफ ऐसे होगी, मेरी लाइफ ऐसे होगी। उससे ना सारी चीज़ों से ना जो एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार अभी टाइमलाइन के हिसाब से ये नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं प्रेशर होता था, कहीं ना कहीं यू लाइक आई 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 काइंड ऑफ फील सम टाइम कि यार इतना टाइम हो गया अभी ये नहीं हुआ, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है। वो सारी चीज़ें ना एक तरह से विश लिस्ट से चली गई। नाउ ऐसा लगता है कि माइंड इतना क्लैरिटी में रहता है कि हाँ ये करना है, तो वो या खुद से कॉन्शियसली डिसाइड करके कि क्यों करना है, विद द रीज़न कि वाई डू आई वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ़ आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो वो जो पुरानी जितने भी कचरा भरा था ना, स्ट्रक्चर्स बने हुए थे कि नहीं मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मेरे को ये करना है, वो सारे वाइप आउट होके ना एक क्लीन स्लेट मिल गई। सो कहीं ना कहीं उससे ये तो समझ आता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, दिस इज़ अ बिग बिग जर्नी, एंड हाउ यू एक्चुअली टेक इट एज, ये कुछ बड़ा बम हो सकता है फूटने वाला। मतलब it is that powerful na? So yeah, I think the more conscious we are like I personally feel the more conscious ness is coming into me with whatever practices are happening, and however I'm looking at life, however I observe life every day, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है धीरे 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 कहीं ना कहीं।
तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपने इस स्पेशल एपिसोड को, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ साधना पादा। आप बताओ हमें कि अगर आपने साधना पादा करा हुआ है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आर यू फेसिंग द सेम थिंग्स एज वी शेयर्ड विद यू? और कमेंट करो अगर आप ऐसे किसी एक्सपीरियंस को इसके थ्रू गुजर रहे हो। लाइक करो इस वीडियो को इफ यू लाइक द वीडियो, and share with your friends, share with your Sadhana Pada friends as well. And we would love to hear your stories, your part कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहा आपका साधना पादा पोस्ट साधना पादा एक्सपीरियंस। एंड we will keep coming every Sunday 7 a.m. and until then, uh, keep growing and keep watching. And just so you know, we are having a special episode, and in that episode, we want any Sadhana Pada participant in the past, if they want to come and share their experience, so they are more than welcome to. So please get in touch with us through either through Instagram or through email, or just write it in the comment, and we will get in touch, and we will be doing a episode soon enough, actually taking a lot of people in consideration, to share their experience of साधना पता है, to bring out to the world. So अगर आप चाहते हैं इस पार्ट का प्रोसेस होना, प्लीज़ लेट अस नो। नमस्कार। नमस्कार।